हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बेटा हमारे पास हम बेटा जिनोन के कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं। और बेटा आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है दैट इज़ जिनोन हेक्साफ्लोराइड बेटा। ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है बेटा। तो अगर बेटा हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो बेटा सबसे पहला मेथड तो हमारे पास बेटा यही है कि अगर बेटा हम जिनोन की रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरीन के साथ, लेकिन बेटा जो हमें कंडीशंस हैं टेम्परेचर और बेटा प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बेटा। बेटा जो हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वो बेटा आपके पास है 300 डिग्री सेल्सियस, और जो बेटा प्रेशर मेंटेन करेंगे वो बेटा आपके पास 5 एटमॉस्फेयर। तो बेटा आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ XeF6, दैट इज़ जिनोन हेक्साफ्लोराइड। और मैंने आपको बताया था कि बेटा जिनोन के जितने भी कंपाउंड हैं सभी कंपाउंड सॉलिड बनेंगे। ठीक है बेटा। तो एक तो बेटा हम जिनोन की रिएक्शन करवाएंगे फ्लोरीन के साथ, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और बेटा प्रेशर 5 atm। नेक्स्ट बेटा हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि निकल ट्यूब का यूज़ करके बेटा। अगर बेटा हम जिनोन की रिएक्शन कराएं बेटा फ्लोरीन के साथ, और आपको पता है जिनोन भी गैस है बेटा फ्लोरीन भी गैस है, तो इनका जो बेटा रेशियो लेंगे वो लेंगे बेटा दैट इज़ 1:20। मतलब बेटा अगर आप इसका 1 वॉल्यूम लोगे तो बेटा इसका आपको 20 वॉल्यूम लेना होगा। अगर आप बेटा जिनोन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 ml लेते हो बेटा, तो फ्लोरीन आपको लेना होगा 20 ml या 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ml के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा जो आपके पास टेम्परेचर है वो ये बेटा 300 डिग्री सेल्सियस, या बेटा अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो बेटा इसमें 273 ऐड कर दोगे बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा केल्विन के अंदर, दैट इज़ 573 केल्विन। क्लियर बेटा। और जो बेटा आपके पास प्रेशर है वो बेटा आप रखोगे दैट इज़ 60 से 70 बार। और बेटा ये जो सेकंड वाली जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ ये हमेशा हम निकल ट्यूब की प्रेजेंस में करवाते हैं बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम निकल ट्यूब, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। इसमें हम दोनों गैसेस पास करेंगे बेटा, जिनोन गैस भी और बेटा फ्लोरीन गैस भी। टेम्परेचर बेटा आपको 300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है बेटा, और जो प्रेशर है बेटा वो 60 से 70 बार मेंटेन करना है बेटा। तो आपके पास बनेगा बेटा दैट इज़ XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ये भी सॉलिड है बेटा, ये भी सॉलिड है। मैंने लिखा था बेटा कि जितने भी कंपाउंड है, मैं दोबारा बेटा मेंशन कर देता हूँ दैट ऑल कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ऑल कंपाउंड्स ऑफ जिनोन आर सॉलिड। बेटा जिनोन के जितने भी कंपाउंड है वो सभी सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है। अगर बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, जिनोन हेक्साफ्लोराइड की बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बेटा। पहली बात तो बेटा ये वोलेटाइल नेचर का है। इसका बेटा नेचर क्या है, दैट इज़ वोलेटाइल नेचर। क्लियर बेटा। वोलेटाइल का मतलब समझते हो, जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाए बेटा। दूसरा बेटा ये है कि इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। अच्छा, जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा बेटा तो इसके जो वेपर्स होंगे वो येलो कलर के होंगे। हम बोल सकते हैं दैट इज गिव्स येलो वेपर। ठीक है बेटा। जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा बेटा तो ये येलो कलर के वेपर देगा। उसके अलावा बेटा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट इज मोर रिएक्टिव, दैट इज मोर रिएक्टिव। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, XeF2 और XeF4 से ज़्यादा रिएक्टिव है ये। क्लियर बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर बेटा हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो बेटा सबसे पहले इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। और आपको पता है आप किसी भी जिनोन के कंपाउंड की, चाहे वो XeF2 हो बेटा या XeF4 हो या XeF6 हो, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो बेटा उसका रिडक्शन होगा। यहाँ पर भी बेटा XeF6 है बेटा, मैं इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन कंबाइन करेंगे तो यहाँ बेटा 6 फ्लोरीन है तो हमें 6 हाइड्रोजन भी चाहिए। तो बेटा इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास 6 हाइड्रोजन है बेटा, तो आपके पास जिनोन बचेगा प्लस बेटा आपके पास 6 HF।
दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब देखो बेटा यहाँ पर जिनोन का बताओ क्या हो रहा है भाई, जिनोन का रिडक्शन हो रहा है। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो बेटा। भाई पहली डेफिनेशन तो ये है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं, और आपको पता है फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा फ्लोरीन ही है। तो अगर मैं यहाँ से फ्लोरीन को रिमूव कर रहा हूँ, इट मीन्स बेटा मैं यहाँ पर जिनोन का रिडक्शन कर रहा हूँ। और दूसरा बेटा आप चेक भी कर सकते हो, भाई यहाँ पर जिनोन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जिनोन को हम मानेंगे एक्स। बेटा एक फ्लोरीन पे चार्ज होता है -1, 6 पे कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई एक्स कितना आ गया, +6। तो बेटा यहाँ पर जिनोन के ऊपर चार्ज है +6। और बेटा ये जिनोन अगर ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में इसके ऊपर चार्ज 0, बताओ +6 से चार्ज 0 हो गया। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स बेटा उसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप किसी भी जिनोन के कंपाउंड की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो वहाँ से फ्लोरीन बाहर निकलेगा और उसका जिनोन के कंपाउंड का बेटा रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा अब हम देख रहे हैं बेटा इसके वाटर के साथ रिएक्शन। बेटा XeF6 है, अगर बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मान लो बेटा मैं एक वाटर मॉलिक्यूल लेता हूँ बेटा, तो ये ओबियसली बात है बेटा यहाँ पे 2 फ्लोरीन रिमूव होंगे और एक वाटर जो ऑक्सीजन एटम है बेटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा फ्लोरीन के ऊपर बताओ वैलेंसी कितनी होती है, भाई फ्लोरीन के ऊपर तो -1 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 1 है। और बताओ भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एक ऑक्सीजन एटम सब्स्टिट्यूट करना है तो बेटा कम से कम 2 फ्लोरीन एटम रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 फ्लोरीन एटम के ऊपर वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2 होगी। तो बेटा मैं यहाँ से 2 फ्लोरीन एटम यहाँ से हटा रहा हूँ और बेटा एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा XeOF4, ठीक है बेटा। और बेटा ये आपके पास 2 जो फ्लोरीन एटम यहाँ से रिमूव हुए हैं, जो बाहर निकले हैं, और बेटा 2 हाइड्रोजन, ये बना लेंगे बेटा 2HF। बेटा इस कंपाउंड का बताओ नाम क्या हो जाएगा, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, दैट इज जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। बेटा ये बेटा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी यहाँ पर फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है। कंप्लीट कब बोलेंगे, जब अगर हम जिनोन के कंपाउंड में जितने फ्लोरीन थे, अगर बेटा सभी को रिमूव करके बेटा अगर वहाँ पर ऑक्सीजन आ जाए, सभी फ्लोरीन वहाँ से रिमूव हो जाए और बेटा उनकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाए, कोई भी फ्लोरीन बचे ही ना, तो उसको बेटा हम बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अच्छा बेटा ये तो 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन थी बेटा, या 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के साथ। मान लो बेटा XeF6 की मैं रिएक्शन करवाता हूँ 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा बेटा, आपको पता बताओ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बेटा 2, और 2 ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बताओ कितने फ्लोरीन बाहर निकालने पड़ेंगे, इससे डबल, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ से बेटा 4 फ्लोरीन बाहर निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम लग जाएंगे, लेकिन बेटा अभी भी 2 फ्लोरीन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो बताओ भाई क्या बन जाएगा, Xe दैट इज बेटा O2F2, ठीक है बेटा। और जो 4 फ्लोरीन बाहर निकले हैं, ठीक है बेटा, और ये 4 ही हाइड्रोजन है, भाई 2 हाइड्रोजन है, 2 इसे मल्टीप्लाई है, तो बेटा 4 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन, बेटा ये मिलके क्या बना लेंगे 4HF। ये बेटा क्या बन गया, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है बेटा। बताओ अभी भी यहाँ पर बताओ फ्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है, तो बेटा अभी भी ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं है बेटा। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल। पार्शियल मीन्स स्लाइट, थोड़ा सा, ये बेटा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं स्टेप देखूं, अगर बेटा मैं XeF6 की रिएक्शन करवाता हूं दैट इज 3H2O के साथ, ठीक है बेटा। तो अब बेटा यहाँ से 6 फ्लोरीन बाहर निकलेंगे और ये 6 हाइड्रोजन है, 6 फ्लोरीन 6 हाइड्रोजन मिलके बताओ भाई क्या बनाएंगे, दैट इज 6HF। और बेटा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन लग रहा है बेटा। तो बेटा ये बनेगा XeO3, इसको बोलेंगे बेटा हम दैट इज जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन ट्राईऑक्साइड।
और ये बेटा एक्सप्लोसिव नेचर का है, बॉम्ब ब्लास्ट करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेटा, धमाके वगैरह करने में, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने में जिनोन ट्राइऑक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा अब बताओ, सभी फ्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गए बेटा और ऑक्सीजन एटम सब्स्टिट्यूट हो गए, तो कैसा हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा ये? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको XF6 लिखेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल, आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो याद रखना बेटा 3 वाटर मॉलिक्यूल है तो XCO3, 2 वाटर मॉलिक्यूल है बेटा तो XeO2F2, और बेटा अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है बेटा तो दैट इज XeOF4। ठीक है बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास बेटा, जैसे हमने बेटा पहले भी डिस्कस किया है कि अगर ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करे, यहाँ से बेटा क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है, जैसे बेटा ये BF3 के साथ रिएक्शन करे, जैसे बेटा ये PF5 के साथ रिएक्शन करे, जैसे बेटा ये SBF5 के साथ रिएक्शन करे, तो बेटा अगर जिनोन हेक्साफ्लोराइड बेटा, अगर ये सभी लुईस एसिड आपको पता है BF3 हो, PF5 हो बेटा, या SBF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ये सभी बेटा क्या है बताओ? लुईस एसिड है। ठीक है। और A4 एसिड, A4 एक्सेप्ट, याद करने के लिए इट मीन्स ये बताओ क्या करेंगे? ये एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है बेटा। अब बताओ भाई, आपने बेटा इसकी रिएक्शन काफ़ी बार आप देख चुके हो बेटा, ये F नेगेटिव लॉस करेगा, ये गेन करेगा, ये लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, और ये गेन करेगा बेटा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बताओ भाई क्या बन जाएगा? XeF5 बेटा इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और बेटा BF4 नेगेटिव। यहाँ पर भी यहाँ पर बताओ बेटा क्या बनेगा? ये F नेगेटिव लॉस करेगा बेटा, और ये बेटा क्या करेगा? गेन करेगा। तो भाई XeF5 पॉजिटिव और बेटा दैट इज PF6 नेगेटिव। यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही होगा, दैट इज XeF5 पॉजिटिव एंड बेटा SBF6 ये बेटा नेगेटिव। ये एक टाइप का सोल्ट है बेटा, ये सभी के सभी है ना बेटा, ये सोल्ट हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। क्योंकि बेटा आयोनिक कंपाउंड होता क्या है भाई? कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उससे जो कंपाउंड बनता है वही तो आयोनिक कंपाउंड है। जैसे बेटा आपको पता है ना NaCl आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। ठीक है ना, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो ये सोल्ट भी है और ये आयोनिक कंपाउंड भी है, तो इसको हम सोल्ट भी बोल सकते हैं बेटा और आयोनिक कंपाउंड भी बेटा बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अगर बेटा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है बेटा, तो बेटा XeF6 सबसे पहला काम है बेटा कि हम यहाँ पर लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। और बेटा लोन पेयर हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि 8 में से माइनस करेंगे, जितने फ्लोरीन है उतने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे बेटा हम लोग। तो 6 फ्लोरीन है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स बेटा 8 - 6 बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा कितना पेयर हो जाएगा बताओ? 1 लोन पेयर। तो बेटा हमें पता लग गया कि जिनोन में जो लोन पेयर है वो 1 है। ठीक है। और बेटा अगर मैं इसमें बात करूं बॉन्ड पेयर, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, बॉन्ड कितने बन रहे? 6। तो बताओ भाई यहाँ पर बॉन्ड पेयर बेटा कितने हैं? 6 हैं। तो बताओ बेटा अगर हम, ये आपके पास जिनोन है, यहाँ पर आपके पास बेटा टोटल 6 फ्लोरीन है बेटा, तो इस प्रकार अरेंज होंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल शेप में। तो ये फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन, ये बेटा आपके पास फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब मैं इसको ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं बोल सकता। आप कहोगे सर आप इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है ना बेटा, ऑक्टाहेड्रल बेटा मैं इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और बेटा लोन पेयर की वजह से जो शेप है ना बेटा वो डिस्टर्ब होगी। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, आपको पता है कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये बेटा इस बॉन्ड में बेटा जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको तो हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको हम बोलेंगे लोन पेयर। एंड लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। तो बेटा अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो अब इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, बिगड़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा इसकी अगर हम बात करेंगे इसकी शेप की, तो बेटा इसको हम ऑक्टाहेड्रल ना बोल के बेटा बताओ क्या बोलेंगे? दैट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, तो इसकी शेप बताओ कैसी होगी, डिस्टोर्टेड बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर, अब हमारे पास आते हैं बेटा, अभी मैंने जिनोन और फ्लोरीन के कंपाउंड देखे बेटा। ठीक है, आपको पता है जिनोन और फ्लोरीन के आपने 3 कंपाउंड देखे हैं भाई। XeF2 आपने देखा बेटा, XeF4 बेटा आपने देखा, और बेटा आपने देखा XeF6। अब बेटा हम देखते हैं बेटा जिनोन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड बेटा। ठीक है बेटा, अगर बेटा हम जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इनको बनाना बेटा बहुत आसान है। जैसे बेटा सपोज करो बेटा मुझे प्रिपेयर करना है, मैं बात कर रहा हूं बेटा XeO3 की, और आपको पता है XeO3 बताओ क्या है, दैट इज जिनोन ट्राईऑक्साइड। अगर बेटा मैं जिनोन ट्राईऑक्साइड बनाना चाहता हूं तो मैं बेटा इसको 2 तरीके से बना सकता हूं। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, यहाँ से बेटा जस्ट हमें इनकी प्रिपरेशन देखनी है, क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं कहूँ मुझे जिनोन ट्राईऑक्साइड बनाना है, तो बेटा अगर मैं XeF4 या बेटा XeF6 अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूँ बेटा, ये XeF4 है, अगर बेटा मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ तो भी बेटा मेरे पास क्या मिल सकता है, दैट इज़ XeO3। या बेटा अगर मेरे पास XeF6 है बेटा, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ बेटा तो भी बताओ मुझे क्या बन सकता है, XeO3। कैसे, ये देखो, ये तो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हम लोग। ये देखो मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, ये देखो बेटा, अगर मैं XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो बताओ भाई क्या बनता है, XeO3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दोनों को आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है बेटा, तो यहाँ पर बेटा आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको बताओ क्या मिल जाएगा, जिनोन ट्राईऑक्साइड। और आपको पता है साइड प्रोडक्ट तो आपको क्या मिलेगा, HF तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी बेटा आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेटा आपको जिनोन भी मिलेगा, जिनोन ट्राईऑक्साइड भी मिलेगा बेटा, HF भी मिलेगा बेटा, और ऑक्सीजन भी मिलेगा। कहने का मतलब हमारा फोकस है बेटा XeO3। तो बेटा हम XeF4 इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो भी XeO3 मिलेगा बेटा, और XeF6 का बेटा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा तो भी बताओ हमें क्या मिलेगा, XeO3 जिनोन ट्राईऑक्साइड। और बेटा आपने अभी ये भी देखा है कि ये जिनोन ट्राईऑक्साइड एक्सप्लोसिव नेचर का है बेटा। इसका बेटा नेचर का बताओ क्या है, एक्सप्लोसिव नेचर का है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने जिनोन ऑक्साइड के बारे में बता दिया, अगर जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में बात करें, जैसे बेटा ऑक्सीफ्लोराइड का मतलब बताओ, अगर आपको XeO4 बनाना है, XeO4, तो देखो ये रही आपके पास रिएक्शन। भाई आप XeF6 की रिएक्शन करो वाटर के साथ, 1 मोल वाटर के साथ, 1 H2O मोलिक्यूल के साथ, तो आपको मिल जाएगा XeO4 OF4। आपको बनाना है XeO2F2, तो बताओ कैसे करोगे, आप XeF6 की रिएक्शन करवाओ 2H2O के साथ, तो बेटा आपको मिल जाएगा XeO2F2। यहाँ से बेटा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। आपको ऐसा मिलेगा, पूछा जाएगा बताओ प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो अगर XeF6 एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो XeOF4 बनेगा, दैट इज जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। और बेटा अगर XeF6 2 वाटर मॉलिक्यूल के बेटा साथ रिएक्शन करता है तो बेटा ये बनेगा, दैट इज जिनोन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड। बेटा आप कहोगे सर इसको ऑक्सीफ्लोराइड, इसको टेट्राफ्लोराइड नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात है, ये बेटा अंडरस्टूड है। आप इसको जिनोन ऑक्सी, आप ये बोल सकते हो टेट्राफ्लोराइड। ठीक है बेटा, तो बेटा ये कंपाउंड थे जिनोन के, इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब बेटा जो क्वेश्चन आता है वो शेप से आता है, भाई इनकी शेप बताओ। तो बेटा XeF2, XeF4 और XeF6 ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब बेटा मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ वो मैं बाकी के जो कंपाउंड है इनके बारे की बेटा इनकी शेप डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। मान लो बेटा आपसे पूछा जाए बताओ भाई XeO3 की शेप क्या होगी, यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या तो इनमें लोन पेयर बताओ, या बेटा इनकी शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये पूछेगा बेटा आपसे। तो बेटा अगर मैंने लिखा XeO3, तो बेटा आपका सबसे पहला काम है इसमें लोन पेयर फाइंड आउट करो। बताओ भाई इसमें कितने लोन पेयर हैं। मैंने आपको बताया था बेटा अगर आपको लोन पेयर फाइंड आउट करना है तो आपको 8 में से माइनस करना है।
जितने ऑक्सीजन एटम है उसके डबल इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। मैंने बताया था जितने फ्लोरीन है उतने इलेक्ट्रॉन, जितने ऑक्सीजन है उसके डबल, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्लोरीन से डबल होती है। तो बेटा 3 ऑक्सीजन है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। इट मीन्स 8 माइनस 6, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या हो गया? दैट इज 1 लोन पेयर। तो अब आपको पता लग गया XCO3 में एक लोन पेयर है। ठीक है बेटा। और बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जिनोन सेंटर में रहेगा, 3 ऑक्सीजन है तो आपको पता ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। एक बेटा लोन पेयर है तो इसके अराउंड एक लोन पेयर हो गया। अब आपको पता है ये शेप कैसी है? बोलो भाई ये शेप कैसी है? ये बेटा शेप है पिरामिडल। ये जो बेटा शेप है दैट इज, इसको बोल सकते हैं बेटा दैट इज पिरामिडल। अगर बेटा मैं कहूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन और बताओ, ठीक है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है एक लोन पेयर को हम एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा कितनी होती है? जितने सिग्मा बॉन्ड है। 2 बॉन्ड है बेटा, तो आपको पता है 2 बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। 2 बॉन्ड है बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है बेटा। तो कुल मिला के 4 सिग्मा बॉन्ड है। भाई पता लग गया ना, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं बेटा। और हमेशा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से, और पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। और अगर केवल एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले पाई बॉन्ड बन जाए। नो, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड। और अगर एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड ही है बेटा। तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा कितनी होंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बेटा 4 होंगे। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। शेप पिरामिडल, लोन पेयर 1। ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हम चलते हैं, सपोज करो उसने कहा कि भाई आप बेटा शेप ड्रॉ करके दिखाओ दैट इज XeOF2 की बेटा। दैट इज आपको बेटा शेप ड्रॉ करनी है XeOF2 की बेटा। तो सबसे पहला काम है इसमें लोन पेयर फाइंड आउट करो भाई। बताओ भाई लोन पेयर बेटा लोन पेयर कितने आएंगे? आपको पता है 8 में से हम माइनस करेंगे, जितने ऑक्सीजन है उसके डबल इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे बेटा। और जितने फ्लोरीन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ऑक्सीजन का डबल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मानने पड़ेंगे बेटा 4। 8 माइनस 4 बेटा कितना बचेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा कितना आएगा आपके पास? 2 लोन पेयर। तो आपको पता लग गया कि इस कंपाउंड के अंदर क्या नाम है इसका? जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बेटा। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर 2 लोन पेयर है बेटा। क्लियर? अब बताओ यहां पर बेटा अगर हम शेप के बारे में बात करें तो बेटा जिनोन सेंटर में रहेगा। ठीक है। 2 फ्लोरीन बेटा आपके पास लीनियर पैटर्न में अरेंज रहेंगे बेटा। और बेटा जो ऑक्सीजन है वो आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड पैटर्न में। ठीक है। और ये बेटा आपके पास 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर बेटा ये हो गया, और बेटा एक लोन पेयर ये हो गया। क्लियर? तो बेटा अगर मैं कहूँ बताओ इसकी शेप कैसी होगी, तो आपको शेप नज़र आ रहा है, देखो कैसी शेप है बेटा। दैट इज शेप बेटा कंसिडर करो टी शेप। टी टी होता है ना बेटा, टी टी। क्लियर? तो बेटा इसकी शेप कैसी हो जाएगी? टी शेप। अगर बेटा मैं बात करता हूँ इनके हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर आपको शेप आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है। ठीक है। बताओ भाई आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा। और बताओ अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d। तो बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी दैट इज sp3d। 1 और 3 4 और 1 5। नेक्स्ट बेटा मान लो उसने दिया कि भाई आपको बताना है XeO2F2 के बारे में। XeO2F2 फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड लोन पेयर। बताओ कितने लोन पेयर है? 2 ऑक्सीजन है, इसका डबल करो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए।
और जितने फ्लोरीन है उतने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। तो 4 और 2 बेटा 6, तो 8 में से माइनस कर दो 6 बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा बताओ कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर। तो अब बेटा ये जिनोन है, ठीक है। और आपके पास बेटा 2 फ्लोरीन मैंने लीनियर पैटर्न में अरेंज कर दिए, ठीक है बेटा। और ये 2 आपके पास, आप बताओ क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीजन। और बेटा एक आपके पास ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी शेप कैसी होगी, तो बताओ ये शेप कैसी है, सीसा। सीसो आपने देखा होगा बेटा, ये आपने देखा होगा बेटा कि अपने स्कूल में भी लग रहा है बेटा, एक झूला लग रहा है कि एक यहाँ पर बैठेगा एक यहाँ पर, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट अर्थ में होते हैं, ये धरती में लगे होते हैं बेटा। तो ये कैसी शेप है बेटा, सीसा शेप है ये, ठीक है, दैट इज सीसा। ये आपने झूला देखा होगा बेटा, सीसा, ठीक है। तो ये बेटा शेप हो जाएगी सीसा। अगर मैं कहूँ बेटा इसके हाइब्रिडाइजेशन और बता दो भाई साथ साथ आप, ठीक है बेटा। अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेता हूं, तो आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बेटा काउंट करने। सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई। बताओ टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और बेटा अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है तो बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। आप काउंट कर सकते हो, 5 ऑर्बिटल है बेटा, 1 3 4 और 1 5, ठीक है बेटा। चलो बेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, दैट इज एक बेटा और शेप डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज XeOF4, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर फाइंड आउट करो, नाम क्या हो जाएगा बताओ, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है बेटा। तो बताओ भाई लोन पेयर कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, एक ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन उसका डबल करो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। जितने फ्लोरीन है उतने इलेक्ट्रॉन, जितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं उसके दुगने इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलते हैं। तो एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन के 4, तो बेटा 4 और 2 6। तो बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बेटा एक लोन पेयर, ठीक है बेटा। अगर बेटा मैं देखूंगा 4 फ्लोरीन आपको ऐसे स्क्वायर पैटर्न में मिलेंगे बेटा, एक फ्लोरीन, ये दूसरा, ये बेटा तीसरा फ्लोरीन, ये चौथा फ्लोरीन। और बेटा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, वो ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं नीचे की तरफ भी। और बेटा एक आपके पास ये लोन पेयर रहेगा। अब बताओ बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर, दैट इज शेप, दैट इज शेप। तो आप देख सकते हो बेटा कि एक तो स्क्वायर बन गया बेटा और एक ऊपर की तरफ ये पिरामिड बनेगा बेटा। तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोल सकते हैं बेटा, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है बेटा। अगर बेटा मैं बात करूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, अगर बेटा मैं बात करता हूं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो आपको कुछ नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ये फ्लोरीन एक सिग्मा, दूसरा फ्लोरीन 2 सिग्मा, लोन पेयर ये सिग्मा, ये एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये बेटा सिग्मा, 2 में एक सिग्मा एक पाई। टोटल सिग्मा बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा हमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 ही होंगे, दैट इज sp3, 1 और 3 4 और d2, टोटल ऑर्बिटल 6 होगी बेटा। क्लियर बेटा। लास्ट बेटा मैं ले लेता हूं, मान लो बेटा मैंने लिया XeO4, ठीक है। बताओ भाई यहां पर हमें लोन पेयर बेटा फाइंड आउट करने हैं, तो बताओ लोन पेयर कैसे निकालेंगे, 8 माइनस जितने ऑक्सीजन इसके डबल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 4 का डबल बताओ कितना हो जाएगा, 8। तो 8 माइनस 8 0, इट मीन्स बेटा यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो बेटा अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो जिनोन, ये 4 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो बेटा ये शेप बताओ कैसी होगी, आपको पता है कोई भी लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल एटम के अराउंड 4 एटम है, तो बेटा शेप हो जाएगी दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको कहूं बेटा कि इसके हाइब्रिडाइजेशन और बता दो भाई, तो 2 में से एक सिग्मा एक पाई, 2 में से एक सिग्मा एक पाई, 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा, मतलब बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है बेटा। अब जो इसका लास्ट पार्ट बचता है बेटा वो मैं डिस्कस कर लेता हूं बेटा, वो बचता है सिर्फ इसके यूजेस, ठीक है बेटा। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है बेटा।
तो बेटा सबसे पहले अगर मैं यूजेस के बारे में बात करूँ बेटा, मैं हीलियम के यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। आपको पता है हीलियम एक लाइट गैस है। वैसे तो लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन है, लेकिन बेटा हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है ना। तो हम ज़्यादातर, आपको पता है कि जो बेटा मौसम आपका डिपार्टमेंट है, मतलब जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो मौसम की जानकारी देता है भाई कब बारिश होगी कब नहीं होगी, हम बोलते हैं मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बेटा। तो उसमें जो बैलून्स हम छोड़ते हैं आसमान में, वो हीलियम गैस के ही होते हैं बेटा। तो बेटा इसका हमें ये पता है कि भाई जो हीलियम है ना बेटा, वो एक तो बेटा आप लोगों के पास लाइट गैस है, ठीक है बेटा, और दूसरा बेटा है नॉन इनफ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील नहीं है, नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है, नॉन इनफ्लेमेबल गैस है। इसीलिए बेटा इनको बताओ हम कहां पर यूज करते हैं, इसको हम बैलून्स फिल करने में यूज करते हैं, दैट इज फिलिंग बैलून्स, ठीक है बेटा, बैलून्स फिल करने में। फॉर किस लिए बैलून्स फिल करते हैं बेटा, फिलिंग बैलून्स फॉर मीट्रोलॉजिकल मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा अगर हमें मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करनी है, मौसम संबंधी जानकारी लेनी है बेटा, तो हम हीलियम गैस यूज करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा, अगर मैं दूसरा हीलियम का यूज देखूं बेटा, तो ये हम यूज करते हैं गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में भी बेटा हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम देखें तो बेटा जो लिक्विड हीलियम है, ठीक है ना, जो लिक्विड हीलियम है बेटा, ये हम क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज करते हैं, क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक एजेंट बेटा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर क्रायोजेनिक एजेंट का मतलब क्या है, याद रखना कभी भी क्रायो वर्ड आता है, CRYO, क्रायो बेटा, ये जो वर्ड है ना क्रायो, इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर। कहीं पर भी क्रायो सर्जरी बोले, इट मीन्स ऐसी सर्जरी जो लो टेम्परेचर पर हो, तो कहीं पर भी क्रायो वर्ड आता है, दैट इंडिकेट लो टेम्परेचर बेटा, ठीक है। इट मीन्स बेटा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हमें लो टेम्परेचर पर करवाना होता है, तो लो टेम्परेचर बेटा प्रोवाइड करने के लिए भी हम लिक्विड हीलियम का बेटा यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास बेटा जो नोबल गैसेस हैं, तो इनके बहुत सारे यूज हैं बेटा, ठीक है, लेकिन आपको एक एक दो दो यूज याद रखने, ज्यादा बेटा आपको यूज याद नहीं रखने। हीलियम के बाद चलो हम नियोन के बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम नियोन के बारे में बात करें, तो आपको पता है कि इसको हम एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे दुकान के जो फ्लैक्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो नियोन साइन बोर्ड ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम जो फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें बेटा एक लैंप लगा होता है, ठीक है ना, उसमें हम नियोन यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए बेटा, वो एक अलग ही कलर देता है बेटा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं दैट इज नियोन इज यूज्ड, ठीक है बेटा, इन फ्लोरोसेंट लैंप, इन फ्लोरोसेंट लैंप फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज, फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज, ठीक है बेटा। तो वहां पर हम नियोन यूज करते हैं बेटा, ठीक है। या बेटा आपको ये भी पता है कि हम जो नियोन साइन बोर्ड हैं, जो ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं बेटा आपको, दैट इज नियोन साइन बोर्ड, ठीक है बेटा, मतलब थोड़ा बेटा अलग से दिखाई दे ये, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा आपने देखा होगा कि जो बोटनिकल गार्डन्स वगैरह हैं बेटा, उसमें भी हम यूज करते हैं इनका, ठीक है ना। बोटनिकल जो बेटा गार्डन्स हैं, वहाँ पर भी अगर हमें कुछ ऐसे बल्ब वगैरह यूज़ करने, तो उसमें बेटा हम नियोन, मेन इसका बेटा पर्पज़ है एडवर्टीजमेंट पर्पज़ है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा आर्गन के बारे में, ठीक है, तो आर्गन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है बेटा, ठीक है। आर्गन का बेटा इसका एक यूज़ है कि ये प्रोवाइड करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा, प्रोवाइड करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। इट मीन्स बेटा ऐसा एटमोस्फेयर, अगर मान लो सपोज करो बेटा जैसे आयरन इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री में बेटा जहाँ पर लोहा बनता है, लोहे को बेटा हम रिफाइनिंग करते हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहेगी, तो आपको पता है आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो आयरन अपनी ऑक्साइड बना लेगा भाई, आयरन बेटा क्या बना लेगा, अपनी ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है ना।
तो ये तो ऑटोमेटिक एक जंग का कारण बनेगा। तो ऐसा बेटा एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, जहां पर ऑक्सीजन हमें रिमूव करना है, मतलब हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर, ऐसी गैस होनी चाहिए जो उस एलिमेंट के साथ रिएक्शन ना करे। तो बेटा आयरन इंडस्ट्री में हो गया या कहीं पर भी जहां पर ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो वहां बेटा हम आर्गन का यूज कर सकते हैं एज ए इनर्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर, और बेटा बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर बेटा हम आर्गन का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम और बेटा इसके अलावा और बताता हूँ मैं आपको, जो आपका बल्ब आता है 100 वाट का बल्ब, ठीक है, तो बेटा बल्ब के अंदर भी हम आर्गन फिल करते हैं। आर्गन का पर्पज क्या है? आर्गन का पर्पज है कि भाई यहां पर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा बेटा, ठीक है, सो दैट कि कोई रिएक्शन ना हो। तो हम बेटा इसका ये यूज भी लिख सकते हैं, दैट इज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटा CFL और LED की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है बेटा, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं आर्गन का। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें आर्गन के बाद बेटा, अगर मैं क्रिप्टोन और जीनोन का बेटा लगभग एक जैसा यूज है, क्रिप्टोन और जीनोन का लगभग आपको एक जैसा यूज है बेटा। तो इसके बेटा अगर हम यूज के बारे में बात करें तो बेटा जो क्रिप्टोन और जीनोन का जो मिक्सचर है ना बेटा, दैट इज मिक्सचर ऑफ क्रिप्टोन एंड जीनोन। अगर बेटा हम दोनों गैसेस को मिला दें तो बेटा इनका हम यूज कर सकते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर। अगर हमें बहुत ही स्पीड से फोटोग्राफी करनी है तो हम इनका यूज करते हैं बेटा हाई स्पीड फोटोग्राफी में। ये टेक्नोलॉजी होती है बेटा जिनका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का मिक्सचर बेटा हम यूज कर सकते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा ये जो दोनों का मिक्सचर है ना, ये बेटा जो हमारे रेस्पिरेटरी जो बेटा ऑर्गन है, इनको एग्जामिन करने के लिए, इनको जांचने के लिए, ठीक है, एग्जामिनिंग बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है बेटा, हम यूज कर सकते हैं किसका बेटा? क्रिप्टोन और जीनोन का। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो बेटा एक्चुअली में जब हम क्रिप्टोन और जीनोन बेटा स्पेशली एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, खासकर क्रिप्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा एयरपोर्ट के ऊपर जो लैंप होते हैं ना बेटा, तो आपने देखा होगा कि जैसे बेटा एयरप्लेन जो आपके एरोप्लेन है, ठीक है, जैसे बेटा वो लैंड करता है तो वहाँ पे बहुत सारी लाइटें देखता है बेटा वो, क्योंकि लाइट के अकॉर्डिंग उसको सिग्नल मिलता है। तो उस जो लैंप बेटा लाइट लगी होती है, जो बेटा लैंप लगे होते हैं आपके पास एयरपोर्ट के ऊपर, तो एक्चुअली में एयरपोर्ट के ऊपर हम इसको जो लैंप है बेटा उसमें हम जनरली क्रिप्टोन फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा वो बहुत लार्ज डिस्टेंस से भी, इवन कि जब अगर आपका एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज़्यादा बेटा धुंध हो, फोगी एटमॉस्फेयर हो, ठीक है ना, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर अगर साफ नहीं भी हो तब भी बेटा ये आपको लाइट दिखाई देगी। इट मीन्स जो एयरपोर्ट के ऊपर बेटा, ठीक है ना बेटा, एयरपोर्ट पे जो लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो एरोप्लेन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है ना, स्पेशली ऐसा नहीं हर जगह पे, जहाँ पर एरोप्लेन बेटा लैंड करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर एज ए हम बोल सकते हैं अप्रोचिंग जो लाइट होती है बेटा, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर बेटा जो अप्रोच लाइट होती है, जहाँ से आपका एरोप्लेन लैंड करता है एयरपोर्ट के ऊपर, तो उस अप्रोच लाइट के अंदर भी हम क्रिप्टोन यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा इसको हम लार्ज डिस्टेंस से, इस लाइट को बेटा हम बहुत लार्ज डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, इवन कि अगर बहुत ज़्यादा धुंध है तब भी इसको बेटा हम देख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये क्रिप्टोन और जीनोन की यूज़ हो गए बेटा। लास्ट है बेटा रेडोन, ठीक है। तो अगर बेटा हम बेटा रेडोन की बात करें तो जनरली बेटा हम यूज़ करते हैं इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है बेटा, हम रेडोन का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा, बिकॉज बेटा ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको पता है कि अगर हम बेटा जो किसी भी सॉलिड में अगर कोई इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है ना भाई, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली आप लोग ये याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीट नोबल गैसेस बेटा जो आपके पास ग्रुप 18 था वो हम बेटा कर चुके हैं डिस्कस इसको, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा इसमें। नेक्स्ट बेटा मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
या बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अगर नहीं स्टार्ट किया तो बेटा हो सकता है कि कॉमन बेटा मैं स्टार्ट कर दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं बेटा, ठीक है। तो वो बेटा मैं इसको डिसाइड कर लूँगा, बट आपका बेटा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये जो बेटा आपकी यूनिट थी पी ब्लॉक वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें ग्रुप 18 बेटा कंप्लीट हो चुका है।